रिक्वेस्ट अपने आप आई है क्या? हाँ, ये रिकॉर्ड कर लेना, तो नहीं ये लॉस्ट हो जाएगा चलो मंथली। ठीक है। ऑलराइट। एक सेकेंड। ये भी करते हैं। चलिए, मंथली का जो हम देखते हैं ना, वो हम किससे देखेंगे? जीव से देखेंगे, सैटर्न से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, किससे देखेंगे बताइए? मंथली हम्म। मेरे ख्याल से मंथली मून से देख सकते हैं। नहीं, वो तो हम डे का देखेंगे मंथली से। डे का। मून से। मून से तो हम देखेंगे, फिर मन जीव मन से होता है ना देखेंगे। हमारा। हाँ, जीव। जीव से देखेंगे तो जीव क्या जुपिटर। है? जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर से हम देखेंगे मंथ का। अब आपको ये पता है कि जुपिटर कब, इसके लिए सिर्फ देखना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कब जुपिटर कहाँ आया। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर अभी जून को, 2 जून हम्म। को आया है, इसमें हाँ, कैंसर में फोर्थ आया। नंबर कैंसर में। ठीक है। 2000, जून 2027 तक ये रहेगा। हम्म। 1 साल पूरा है। हाँ। तो 1 साल पूरा कैसे करेगा? हर मंथ, एक एक मंथ इसमें जाएगा, ये हर एक मंथ। हम्म। ठीक है। हाँ। सारी सारी राशियों में हर एक मंथ वो जाएगा। अब इसे हम्म। हमें कैसे देखना है? जो नेटल चार्ट है, नेटल चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है उसको एक बार भूल जाओ। आप ये देखो कि जुपिटर किस राशि में है। हम्म। ठीक है, जैसे जुपिटर यहाँ आया है। हाँ। ठीक है, तो 2 जून से 2 जुलाई, हम्म। 2 जून से 2 जुलाई ये रिजल्ट आएंगे। हम्म। ठीक है, पूरा एक मंथ किसके रिजल्ट आएंगे? राहु के और सन के रिजल्ट। कहीं घूमने गए थे या कोई फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई थी? क्या दिक्कत हुई थी? कौन से में? जून से 2 जुलाई के बीच में। 2 जून से 2 जुलाई के बीच में घूमने भी गई हूँ मैं। नहीं, अभी तो हम्म, कहाँ गई, फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई ना। हम्म। हो गया ना, दोनों चीजों में से एक चीज हो गई ना। हम्म। हम्म। ठीक है। अब जुलाई से, ये रहा आपका, सारा साल बता देती हूँ, ऐसा ही जाएगा। हम्म। 2 जुलाई से, ठीक है, अगस्त, 2 अगस्त, हम्म। एक महीना। हाँ। कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट है? मून एक्टिवेट है। मून। तो तो ट्रैवल कहीं ना, प्लान। हाँ, तो ट्रैवल होगा। हम्म। ठीक है, अब ये भी देखना है, हमें राशि भी देखनी है कि 5 नंबर राशि में वो आ जाएगा। तो एक, कहीं ना कहीं एक डीप कॉन्फिडेंस या लीडरशिप की भावना या बर्डनशिप भी आपको कोई लगेगी। हम्म। ठीक है, कि बहुत कुछ संभाल रही हूँ मैं या बहुत कुछ कर रही हूँ मैं, हम्म। ये चीज भी होगी। ठीक है ना। अब जुलाई से अगस्त के बीच में, सॉरी, जुलाई से अगस्त ये रहा, अगस्त से सितंबर, 2 अगस्त से 2 सितंबर ये रहा, हम्म। केतु मार्स एक्टिवेट होगा। हम्म। तो आपकी या तो हस्बैंड के साथ अनबन हो सकती है, या हस्बैंड से अलगाव हो सकता है, या कोई अकेले सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, या कोई घर में पूजा अर्चना ऐसी करवा सकते हो जिसमें कि आप अकेले योगदान दो। कोई ना कोई एक्टिविटी होगी मार्स हम्म। और केतु की। अंडरस्टूड? हम्म। अभी आपको पता है क्या होने वाला है। हम्म। ठीक है ना। अब सितंबर से अक्टूबर, ठीक हम्म। है, सितंबर से अक्टूबर पैसा आएगा आपके पास। वीनस इज एक्टिवेटेड, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा, हम्म। बढ़िया रहने वाला है। ठीक है। हम्म। अक्टूबर से नवंबर आपकी या तो खुद की हेल्थ जाएगी या फिर आप फॉरेन जाने वाले हो अक्टूबर से नवंबर में। हम्म। ठीक है ना, या तो फॉरेन की कोई ना कोई ट्रिप होगी, या आप कहीं घूमने जाओगे, या फिर बीमार पड़ोगे। रिटर्न है, 100% है, होगा ही होगा वो। हम्म। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि जो 1 साल का जो पूरा है, जिसमें जो भी समझ लो कि 1 साल में कौन से प्लेनेट एक्टिवेट हो रहे हैं। अब अगर सपोज करो कि 1 साल में जो भी अब आपका जो पीरियड चल रहा है, 1 साल वाला, सैटर्न जो जुपिटर का राउंड चल रहा है, उस राउंड में राहु और सन एक्टिवेटेड है। हम्म। ठीक है। अब जो मंथली वाइज, जब वो एक 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 मंथ करके अगेन जुपिटर राहु के ऊपर ही आ जाएगा, तो वो अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर देगा, 100% रिजल्ट वो तब देगा। हम्म।
ठीक है, क्योंकि जब एक साल के लिए सन और राहु आ गए तो सारा साल थोड़ी ना वो रिजल्ट देते फिरेंगे अपने। वो कब हम्म, अपने मैक्सिमाइज रिजल्ट देंगे? जब जब उसके जुपिटर, ऊपर ट्रांजिट होगा। बिल्कुल उसके ऊपर ट्रांजिट, ये ट्रांजिट नहीं है, प्रोग्रेशन है ये। प्रोग्रेस शुरू। ट्रांजिट नहीं है, प्रोग्रेशन है ये। हम्म। ठीक है ना। सॉल्ट वाटर से बात लिया था क्या आपने? हाँ हाँ। चलो ठीक है। ठीक है, अब आ गया मॉइस्चर हम। किया मैंने, मेरे हेयर में भी सॉल्ट वाटर डाल दिया, सब कुछ करा मैंने। हेयर में सॉल्ट वाटर नहीं डालते? मैं तो पूरा ही नहा ली ना सॉल्ट वाटर से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर से, ये था सितंबर, सितंबर से अक्टूबर या अक्टूबर से नवंबर था ये? हम्म, सितंबर से अक्टूबर। अक्टूबर ना। हम्म। अक्टूबर से नवंबर ये होगा। अक्टूबर, दोबारा कोई अगस्त से सितंबर। तो अगस्त से हम्म केतु एक्टिवेटेड है ना, तो अगस्त सेकंड थर्ड को मैं वापस आऊंगी गोवा हम्म से। तो सोलो ट्रिप हो गई ना मेरी। और किसकी हुई? सोलो ट्रिप में अध्यात्म के लिए जा रही हूँ, रहस्य हम्म, जानने के लिए जा रही हूँ, माँ के। बस ठीक है। मार्स हो गया। हम्म। मंत्र मंत्र भी सीखोगे आप, कोई हाँ, साधना करो। पूरा पूरा कुंडलिनी साधना है। जागृत। सारे बस, कुंडली जागृत साधना है बस सारे। सब कुछ तो मार्स केतु आ गया फिर वहां पे। हम्म। ठीक है। हम्म। चलो, कहाँ से अक्टूबर नवंबर कहाँ पे था? देयर वाज अक्टूबर नवंबर है। सितंबर सितंबर अक्टूबर इधर है। अक्टूबर नवंबर राहु पे है ना। हम्म, अक्टूबर नवंबर राहु पे है। ठीक है। हम्म। ठीक है, नवंबर से दिसंबर। हम्म। ठीक है, नवंबर दिसंबर फिर कोई ट्रैवल होगा। हम्म। ठीक है ना। अब दिसंबर से जनवरी हम्म। अगेन। ठीक है, केतु एंड मार्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, हम्म। जनवरी से फरवरी, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है आपका जनवरी से फरवरी, क्योंकि वीनस मरकरी जुपिटर, जुपिटर जुपिटर पे ही आ जाए कोई भी अच्छा काम हो सकता है। हम्म। ठीक है ना, घर में कोई भी शुभ काम हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, शादी अगर आप सोच रहे हो लड़के की या लड़की की, या कोई देखने आ सकता है, या कुछ भी, समथिंग गुड इज गोना हैपन। या हम्म। अगर कुछ भी ना हुआ तो यू आर गोइंग टू एंजॉय अ वेरी गुड पीरियड। कई बार होता है कि कोई ऐसा मंथ निकलता है जब हम मजा आ जाता है कि वाह यार क्या मंथ निकला है। यू आर हम्म। वेरी रिलैक्स्ड, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अ वेरी पीस हम्म। ऑफ माइंड। बिजनेस अच्छा आ रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट। हम्म। ठीक है ना, तो दैट मंथ इज जनवरी गोइंग को टू बी। फरवरी मेरे सारे शिपमेंट्स जाते हैं उस टाइम। तो आ गया ना वो देखो। ठीक हेक्टिक है ना। फ्रॉम हाँ, द। एक्टिवेट का कब हो रहा है देखो। अब मुझे नहीं पता शिपमेंट कब जाते हैं, ये देखो आ रहा है देखो। ठीक है ना, तो वो प्लैनेट्स अपने आप देखते हैं। ठीक है, अब फरवरी से मार्च। ठीक है, ये है सन एक्टिवेट हो रहा है, अच्छा है, रोबस्ट है। ठीक है, हल्की फुल्की टेंशन रहेगी बिकॉज राहु इज ऑल्सो देयर। ठीक है ना, बैकबोन का ध्यान रखना, कैल्शियम का ध्यान रखना, कैल्शियम इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, विद अथॉरिटी हल्की फुल्की टेंशन भी वहां पे आएगी। ठीक है, अब मार्च से अप्रैल। ठीक है, दोबारा से सिर्फ मून है एक्टिवेट, ट्रैवल होगा हल्का फुल्का। अप्रैल से मई के बीच में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर तो बहुत ज्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ गए या कोई और आपने ट्रिप देख ली, ये देख लेना, अलाइनमेंट कर लेना इसको। अप्रैल और मई के बीच में एक और टूर निकाला ना, 2027 की बात कर रही हूँ मैं। अप्रैल में 2027 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये यहाँ पे सैटर्न आ जाएगा मई से जून, फिर अगेन जून यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जून से जुलाई यहाँ पे खत्म होके फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा दोबारा नेक्स्ट। समझ आ गया जुपिटर का प्रोग्रेशन आपको? मंथ वाइज कैसे निकालना है? ठीक है, क्लैरिफाई है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, एक्सेलेंट। अपन ठीक को है, ये पकड़ के चलना है कि ट्रांजिट कब चालू हुआ और कहाँ से चालू हुआ। फिर 100%। 12 मंथ्स का रिजल्ट। वो राशि पकड़ के चलनी है, राशि। उस राशि को अपने चार्ट में देख लेना है वो कहाँ पर है राशि। जुपिटर को
और जैसे हम मानते हैं ना मैथ के इक्वेशंस में, मान लो एक्स, हम्म। ठीक है, तो वहां पर मानना है आपको कि जुपिटर इज सिटिंग हियर, हम्म। 4 नंबर राशि में, 5 नंबर, जहां भी उस टाइम पे जुपिटर चल रहा है। शुरू वहां से करना है, एक एक मंथ आगे चलाते रहो, हम्म। रिजल्ट देगा वो। पॉसिबल नहीं है कि रिजल्ट ना दे, हम्म। नो वे पॉसिबल। ठीक है, चलिए, अब मैं अब हम करते हैं आपका जो आज करवाना है, मैरिज का लेसन। ठीक है, देखो कोई भी चार्ट हमारे पास आता है ना, वेन एवर ए चार्ट कम्स टू अस, हम्म। ठीक है ना, हम क्या चीज देखते हैं उसमें। अगर मान लो पूछा है किसी इंसान ने कि भाई मैरिज बताइए कब होगी, कब नहीं होगी, ठीक है ना, तो होगी नहीं होगी, ये देखने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस चार्ट में प्रॉमिस है भी या नहीं। हम्म। ठीक है ना, कोई पर्सन आ गया आपके पास, ठीक है हम्म। ना, चार्ट दिखाने अपना, कोई लड़की आ गई कि मैडम मेरी शादी बताइए कब होगी। आपने देखा ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट अच्छा आ रहा है, ठीक है, और योग बन रहे हैं, ठीक है, और दशा हम्म। आ गई वैदिक से, चलो दशा प्राशरी से दशा चेक कर ली, और हम्म। आपने प्रडिक्शन दे दी कि हाँ भाई शादी हो जाएगी फलां फलां, और शादी होती नहीं। हम्म। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मात खा गई। हम्म। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मात नहीं खाती। द थिंग इज कि हमें प्रॉमिस देखना पड़ता है कि प्रॉमिस चार्ट में है भी या नहीं। हम्म। अगर प्रॉमिस ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी। हम्म। वी हैव टू सी द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। हम्म। ठीक है, अब प्रॉमिस कैसे देखते हैं हम, बीएनएन इज वेरी इजी। ठीक है ना, प्रॉमिस हम्म। कैसे दिखेंगे, मार्स है, हम्म। जुपिटर जीव है, और हस्बैंड क्या है फीमेल के चार्ट में, सैटर्न। सैटर्न। मार्स हुआ ना हस्बैंड तो। हाँ तो वही पूछ रही हूँ ना, हस्बैंड कौन है फीमेल के चार्ट में। मार्स मार्स। ठीक है ना, फर्स्ट हस्बैंड मार्स है, सेकंड हस्बैंड कौन है। सेकंड सेकंड थर्ड हस्बैंड शायद सैटर्न है। हाँ, थर्ड हस्बैंड सैटर्न है, और सेकंड कौन है, हस्बैंड सेकंड हस्बैंड जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। ठीक है, फर्स्ट वाइफ कौन है, फर्स्ट वाइफ वीनस। सेकंड सेकंड मर्करी। मर्क्यूरी। थर्ड मून। एक्सलेंट, ठीक है। चलिए, अब कोई बंदा आपके पास चार्ट लेकर आया है और वो दिखा रहा है कि बताइए, फीमेल का चार्ट है, तो आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन देखनी है जिससे आप प्रेडिक्शन में दोगे कि हाँ इंसान की मैरिज है भी या नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे मार्स की, जुपिटर है जीव, हम्म। जीव है जुपिटर, हम खुद है। हाँ। ठीक है, मार्स है हस्बैंड, हाँ। देखना है कि जुपिटर हस्बैंड से मार्स से मिल भी रहा है या नहीं। हाँ। अगर जुपिटर जो जीव है, सेल्फ है, वो मार्स से कभी मिल ही नहीं रहा, तो शादी होगी कैसे, हम्म। होगी शादी पॉसिबल ही नहीं। नहीं है। हम्म। ठीक है ना, एंड सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, सेम गोज फॉर वीनस। हम्म। अगर वीनस और जुपिटर नहीं मिल रहे हैं मेल के चार्ट में, तो फिर क्या शादी होगा, कैसे होगी। शादी कैसे होगी। हम्म। ठीक है ना, हम्म। इट इज नॉट पॉसिबल कि शादी हो जाए। हाँ। ठीक है, चलिए, अब हमें जब प्रॉमिस देखना है तो हम कैसे देखते हैं, यहीं पे समझाती हूँ। हम्म। जुपिटर है यहाँ पे, मेल हम्म। चार्ट है, फीमेल, चलो फीमेल लगाते हैं एक बार, फीमेल चार्ट है, ठीक है, मे मार्स है यहाँ पे, हम्म। ठीक है, जुपिटर है यहाँ पे, हाँ। रिलेशनशिप बन गया 7 का। सेवेंथ। हाँ सेवेंथ ठीक से है, फिफ्थ। जुपिटर यहाँ पे भी बनाएगा, जुपिटर यहाँ से भी बनाएगा,
हम्म। ठीक है ना। 11 से भी बनाता है जुपिटर, 5159 से तो बनेगा ही। हाँ। ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, मार्स यहाँ पे भी हो सकता है, मार्स यहाँ पे भी हो सकता है। हम्म। ठीक है ना, मार्स यहाँ पे भी हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे मार्स लिखा है, यहाँ पर मार्स लिखा है। ठीक है ना, हम्म। यहाँ जुपिटर है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे मार्स है। हम्म। सपोज करो कहीं पे भी मार्स नहीं है, यहाँ पे भी मार्स नहीं, यहाँ पे भी मार्स नहीं, यहाँ पे भी मार्स नहीं, यहाँ पे भी मार्स नहीं है, लेकिन जुपिटर इज सिटिंग इन स्कॉर्पियो हम्म। या एरीज, हाँ, तो फिर तो बन भी गया शादी होगी। हाँ, रिलेशनशिप बन गया। अंडरस्टूड। हम्म। प्रॉमिस देखो बहुत इजी है, सबसे पहले प्रॉमिस देखो, प्रेडिक्शन हम बात करेंगे। हम्म। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो बाद में क्या देख सकते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। हम्म। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जिनका प्रॉमिस नहीं होता है। हम्म। ठीक है, लेकिन फिर भी मैरिज 1% देखो फिर भी चांस होते हैं। समटाइम्स बिल्कुल ही चांस नहीं होता, लेकिन 1% रहता है कि शायद हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि बीएनएन में हमें 1% का स्कोप फिर भी ले लेते हैं, केपी नहीं है, केपी में 100% है। अगर बोल दिया कि नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, उसमें फिर टाइम का रहता है, टाइम हमें 100% एक्यूरेट चाहिए उसमें। हम्म। बीएन में 99% तो नहीं होगी, 95% लगा लो, बट 5% फिर भी हम देख सकते हैं, कई बार टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि हो जाती है शादी। और कईयों के लिखे होते हैं, शादी के योग होते हैं बहुत अच्छे, मेरे कई क्लाइंट्स हैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे अर्निंग, बहुत अच्छे पोस्ट मैजिस्ट्रेट तक है, बट दे आर नॉट मैरिड, और उनके चार्ट में योग है शादी के, बहुत हम्म। प्रबल योग। अब देखो, योग में ना हर चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी विल पावर, हम्म। हमारी सेल्फ विल और हमारी इच्छा, हमारी डिजायर। कई बार डिजायर ही नहीं होती एक पर्सन की, अगर करना चाहे तो शादी हो जाएगी। अगर इंसान ठान ले कि भाई मुझे शादी करनी ही नहीं है, आई डोंट वांट गेट मैरिड, तो वो हम्म। नहीं हो सकता। जबरदस्ती थोड़ी ना कोई करेगा शादी, क्या कोई करवा देगा किसी की शादी? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हम्म। ठीक है ना, ट्रू। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक जल्दी चार्ट होनी आता है, चाहिए। हाँ सेल्फ विल भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक चार्ट आता है और बोलता है इंसान कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, तो उसका आप देखो ही मत कि ठीक है नहीं करनी है, देन इट्स योर कॉल। हम्म। But if you want to get married, let me see the promise. And if the promise says yes, then see the दशा। और दशा अगर नियरेस्ट आ ही पड़ी है तो कह दो भाई शादी होगी, 100% होगी, लिख के दे दो होगी शादी, कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज पर्सन इज विलिंग टू गेट मैरिड, तो रिश्ता आएगा तो वो कर लेगा शादी। ठीक है ना। हम्म। अगर वहां पे प्रॉमिस बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन इंसान ने रिश्ते आ रहे हैं उसके, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता, तो क्या करेगा? वो बांध के थोड़ी ना कोई उसकी शादी करवा देगा। हाँ, ही विल रिफ्यूज फॉर मैरिज। हाँ, डिसीजन मैरिज का बहुत जरूरी है। ठीक हम्म। है ना, यहाँ देखो पढ़ लो, 13579 जो देखो, एक तो ट्राइन बन गया 159 का। हम्म। ठीक है, ट्राइन हो गया 159 का। हाँ। फिर 7 हो गया, सेवेंथ दृष्टि। 7, ठीक है। और एक थर्ड और 11th भी हम बोल देते हैं कि हल्का फुल्का जो है इफेक्ट ट्रांजिट में भी, थर्ड और 7th का जो है 25% इफेक्ट आता है। हम्म। ठीक है, ट्रांजिट में भी जब शादी हो रही है किसी इंसान की, ठीक है ना, तो सपोज जुपिटर यहाँ बैठा है और मार्स यहाँ पे है, तो भी कुछ ना कुछ 25% तो चांस है शादी होने की। हम्म। हम ये नहीं बोल सकते कि होगी ही नहीं, 25% है चांस, चांस है, हो सकती है। ट्रांजिट की बात कर रही हूँ ये। हम्म। ठीक है, और अगर वैसे ही है, अगर सिंपली आप बोल रहे हो नेटल चार्ट में कि लिखा है यहाँ पे, तो भी है चांसेस, मैरिज के चांस है। अगर इंसान में विल है, विल पावर होगी, तो शादी हो जाएगी। ठीक है, यही हम एक मेल का चार्ट कर देंगे। मेल के चार्ट में मार्स की जगह क्या आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। यहाँ पे वीनस, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे वीनस। और अगर वीनस कहीं पे भी नहीं है, सपोज कहीं नहीं है वीनस, जुपिटर अगर 2 नंबर राशि में लिखा है, 7 नंबर राशि में लिखा है, तो भी वो वीनस से जुड़ गया। ठीक है, जुपिटर 7 नंबर राशि में है, 2 नंबर राशि में है, तो भी वो वीनस से जुड़ गया। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो गया?
शादी के प्रॉमिस शादी बन के गए। चौबीस हो गए। हाँ। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं, ये देखो सबसे बड़ी बात है। जो मैं हम्म। आपका भी चार्ट जब मैंने देखा, देन आई सॉ द प्रॉब्लम। ये हाँ। चीज मैं हमेशा देखती हूँ। हम्म। आई ऑलवेज लुक एट दिस। ये क्योंकि मैं, अगर मेरे पास कोई चार्ट्स आते हैं ना, ये चार्ट्स कम टू मी फॉर स्पेकुलेशन की शादी करनी है नहीं करनी है, मैं गुल मिलान तो ये देखो बहुत बकवास मानती हूँ मैं गुल मिलान को, तो कुछ है ही नहीं गुल मिलान। हाँ। नथिंग देयर। ठीक है। हाँ। अल्टीमेटली जो चीज है ना, वो है कि इंसान दूसरे इंसान के लिए कैसा है। अगर मेरे पास लड़की का चार्ट आता है तो मैं देखती हूँ लड़की वाले लेकर आए हैं कि लड़का जो है लड़की के लिए क्या लेकर आ रहा है उसकी लाइफ में, हाँ। अच्छा है या बुरा है, हम्म। खुशी लेकर भी आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा कोई। हाँ। ठीक है ना। हाँ। क्या लेकर आ रहा है क्या नहीं लेकर आ रहा। हाँ। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। अब देखो अगर कोई मेल चार्ट है, हाँ। ठीक है, मेल चार्ट है, उसमें फीमेल वाइफ के लिए क्या हम बोलेंगे, वीनस। वीनस। वीनस बोलेंगे। ठीक है, और वीनस के साथ प्रॉब्लम क्या करता है उसको, केतु। केतु। हाँ। अगर किसी लड़के के चार्ट में, हाँ। ठीक है, आप वीनस केतु देख लो, हाँ। ठीक है, बिल्कुल साथ में ही लिखे हो, बिल्कुल साथ में ही लिखे हैं वीनस केतु, ठीक है, या ट्राइन में लिखे हैं वीनस केतु, हम्म। केतु यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। बट हाँ, डिग्री मैटर्स अ लॉट। अगर वीनस है सपोज करो 18 डिग्री, ठीक है, और केतु है 3 डिग्री, तो केतु पीछे रह गया ना, वीनस आगे चला गया। हम्म। तो वहां पे बिल्कुल ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। अब इफेक्ट जरूर करेगा यहाँ पे, हम ये नहीं कह सकते किसी भी हालत में कि वहां पे इफेक्ट नहीं करेगा वो, सेपरेशन करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बट 100% अगर मैं बोल दूं कि बिल्कुल ही डिवोर्स हो जाएगा या बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो चीज बहुत कम है। दैट इज नॉट देयर। हम्म। अंडरस्टूड। ठीक है हाँ। ना, तो ये चीज हमें देखनी है। और अगर फीमेल चार्ट है तो हम क्या देखेंगे कि केतु इज डिटैचमेंट। हम्म। ठीक है ना। तो केतु डिटैचमेंट है तो किसके आगे डिटैचमेंट लिखा होगा, मार्स के आगे। माता। मार्स हस्बैंड है। हम्म। ठीक है ना। तो अगर मार्स आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। हम्म। ठीक है, मार्स के आगे केतु आ गया और फीमेल चार्ट है तो प्रॉब्लम है उसमें। हम्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मेरे पास एक फीमेल चार्ट आता है जिसमें मार्स एंड केतु है, तो मैं बोलूंगी हस्बैंड का चार्ट ऐसा ले आओ, या ऐसे हस्बैंड का हम मैं देख लूंगी जिसमें वीनस जुपिटर के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि फिर अच्छा हो जाएगा ना, वो वीनस के लिए अच्छा है, वो क्या? उसकी ऐसा वाइफ के लिए अच्छा हस्बैंड है। ले आओ? जिसके वीनस और केतु ना अटैच्ड हो, जिसके वीनस और जुपिटर कनेक्टेड हो। मेरे हस्बैंड के चार्ट में वीनस और केतु साथ में बैठे हुए नाइन्थ हाउस में, हम्म। लेकिन जुपिटर वीनस की राशि में बैठा हुआ है, तो लग्न कनेक्शन लॉर्ड हो बन गया ना कहीं ना कहीं, कनेक्शन हो गया। हाँ। तो शादी नहीं टूटी ना वहां पे। नहीं टूटी। अगर वहां पे कनेक्शन नहीं होता, देखो कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल आता है। अगर हम्म। कनेक्शन नहीं होता द मैरिज वुड हैव ब्रोक। हम्म। मैं प्रॉब्लम दिक्कत में आई है देखो, प्रॉब्लम तो आई है बिकॉज वीनस केतु है, मार्स केतु है, तो प्रॉब्लम तो आई है, बट इतनी नहीं आई बिकॉज केतु पीछे था मार्स के, आगे नहीं हम्म। था। हम्म। समझ आई आपको। हाँ। ठीक है। तो ये सबसे पहले बिफोर स्पेक्युलेटिंग एनी चार्ट, हम्म। प्रॉमिस देखना है कि शादी होगी या नहीं होगी, उसके बाद देखना है कि प्रॉब्लम मैरिज में क्या है। हम्म। ठीक है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हम्म। ठीक है ना। चलो ये सही आ गया। अगर मैं मार्स और केतु मिसकैरेज भी देता है। ठीक है ना। चलिए, फीमेल चार्ट है मार्स केतु, केतु की डिग्री ज्यादा है मार्स से। ठीक है ना। तो 100% वो सेपरेशन के दे ही देता है। लड़ाई झगड़ा होगा जो भी होगा, रिलेशनशिप जाएगा ही जाएगा, बिकॉज वीनस आया, सॉरी मार्स आया। मार्स और केतु। आवाज
हो गई मार्स और केतु क्या देता है? मार्स और केतु सेपरेशन देता है। हम्म। ठीक है ना। अगर मार्स कम डिग्री का है और केतु उससे ज्यादा डिग्री का है, तो वो सेपरेशन देगा ना। हम्म। इट इज गोइंग टू गिव हम्म। सेपरेशन। ठीक है ना। हम्म। लेकिन अगर केतु लेसर डिग्री का हो गया हम्म। मार्स से, तो फिर वो थोड़ा सा बचत रह जाएगी उसमें। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात, हम्म। जुपिटर और केतु साथ में लिखे हैं। बहुत बार मिल जाता है मुझे, कई बार रीजन नहीं मिलता हम्म। आपको कि मार्स और केतु नहीं जुड़ रहा, ये नहीं जुड़ रहा, वीनस और केतु नहीं है मैडम, तो शादी क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। जुपिटर केतु होता है उस इंसान के। एक तो जिसके इंसान की जुपिटर केतु मिल जाए आपको, हम्म। द पर्सन इज वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। उसको कोई ना कोई चाहिए टू बी विद, क्योंकि वो अंदर से अकेलापन महसूस करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, बिकॉज पास्ट लाइफ में उसने ऐसी चीजें देखी होती हैं कि वो अकेला रहा होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आइसोलेशन ही हैज सफर्ड, और शी हैज सफर्ड, जिसके भी चार्ट में जुपिटर केतु है। और इस जीवन में ही और शी नीड्स अ हम्म। पार्टनर, तो उसको बड़ी वो रहेगी हमेशा बचपन से ही कि मुझे कोई ना कोई चाहिए, आई नीड टू बी विद समवन। ठीक है ना। लेकिन जब वो उसे मिल जाएगा तो फिर वो उसकी हाँ। एक्सपेक्टेशंस बहुत है। जब हमें कोई मिल जाता है तो हम्म। एक्सपेक्टेशंस भी तो होती है ना, कि मैं तो बचपन में बचपन से एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, who will be loyal to me, who will be protecting me, who will be taking care of me, but I did not get a partner like that। मुझे मिला खराब। हम्म। तो वो क्या हो जाता है, इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है। तो वहां पे भी जो हम्म। मैरिज में दिक्कत वो देता है। ठीक है ना। अब फिर राहु और जुपिटर और केतु केतु, दोनों ही। हाँ जी बोलिए। आपने क्या बोला? आपके जुपिटर और केतु है साथ में? मेरे, हाँ। मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मैं तो समझा रही हूँ आपको। अच्छा। अच्छा आई एम मतलब। मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर जिसके भी जुपिटर एंड केतु है, वो हम्म। इंसान थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव रहता है अपनी शादी में। वो कभी खुश नहीं रह पाता। उसको हम बहुत लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई चाहिए टू होल्ड माय हैंड्स एंड समथिंग। लेकिन जब उसे मिल जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं देन। तो अच्छा। वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक और कॉम्बिनेशन है जो मैंने लिखा नहीं हो, जिसको हम पराशरी में अ, अ, जुपिटर और राहु का, इसको अच्छा। बोल देते हैं खतरनाक कुछ नाम दिया हुआ है इस योग को, विष योग, आई डोंट नो, विष योग तो मून और सैटर्न का है। आ, एंड इसको राहु और उसका भी है। आई थिंक राहु एंड मार्स का जो लाइक अंगारक योग। अंगारक है। ठीक है। हाँ, नाम मैं इतने ज्यादा याद ना रखती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ रखने के लिए, दिस इज और पराशरी साइंस और ट्रेडिशनल साइंस, हम उस साइंस में जाते नहीं है। ठीक है ना। सो हमें याद रखने की भी नीड नहीं होती। ठीक है। तो जुपिटर राहु का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम्म। ये भी कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में है, मैंने बहुत से चार्ट देखे हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन भी मिल गया ना, हम्म। ये इंसान बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, मास को पढ़ा सकते हैं, इनका कैरियर बड़ा अच्छा होता है। हम्म। जुपिटर राहु, आप जिसका भी देखोगे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इनका कैरियर बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अपने दिमाग से अपने जीव को, क्योंकि जीव है ना जुपिटर, आगे राहु है तो पूरा एक्सप्लोर करता है ये जीव को। हम्म। इसको नेम फेम सब कुछ चाहिए, तो ये लोगों में तो ऐसे बात करेगा, राजा है ये उनका। हम्म। बस इसकी मैरिड लाइफ खराब, खत्म। डबल वो गुरु योग बना देता है ना, गुरु हाँ को बहुत डबल। मैग्नीफाई कर हाँ दे। ये गुरु चांडाल योग। गुरु चंडाल को। हाँ ये पराशरी में दिस इज कॉल्ड गुरु चांडाल गुरु योग। चंडाल योग मेक्स ठीक है द ना। पर्सन वेरी दिस थिंग ना, हाँ बहुत इसको गुरु मैग्नीफाई चांडाल करके योग। आपको प्रेजेंट करता है। हाँ गुरु चांडाल योग भी इसीलिए बोलते हैं इसको, बिकॉज फिर गुरु अपने को मल्टीफोल्ड, वो फिर सात्विक गुरु नहीं रह जाता। गुरु हाँ। चांडाल मतलब वो एक तामसिक गुरु, या बोल देते हैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी का गुरु, बिकॉज वो राहु को चेज करने लग जाता है, जुपिटर इज हाँ। चेजिंग राहु। हम्म। ऐसे इंसान की अगर चाहे वो छोटा काम कर रहा है चाहे वो बड़ा काम कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ इज ओके भाई।
किसी का भी देख लो, बट मैरिड लाइफ सक्स, कुछ मर्जी कर लो, कैसा मर्जी चाट ले आओ, ये कॉम्बिनेशन आपको दिख गया, द मैरिड लाइफ इज नॉट वर्किंग। द पर्सन, चाहे वो शादीशुदा है, शादी अपने पत्नी के साथ रह रहा है, पति के साथ रह रहा है, हम्म। लेकिन वो खुश नहीं होगा, ही हैज नॉट लिव्ड अ गुड लाइफ, आई वुड से ही हैज नॉट लिव्ड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। हम्म। मैं नहीं बोल सकती, कोई झूठ बोलेगा अगर ये मुझे उठाकर, अगर कोई चार्ट लेकर आता है और कहता है मैडम आई हैव लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, मैरिड लाइफ, मैरिड, हैव लिव्ड अ Rahu and हैप्पी, Ketu, the second house or fourth house from Jupiter gives unhappy married life. मतलब। इसमें लिखा हुआ है ना आपके कि हम्म। राहु और केतु अगर सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में जुपिटर से होंगे तो गिव हम्म। अनहैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ, फोर्थ हाउस में क्यों है? बिकॉज फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस का है ना। हाँ। मैंने आपको हाउसेस की क्लास में क्या पढ़ाया था, जुपिटर से फोर्थ हाउस इट मींस हमारे घर की खुशी, घर में क्या हो हमारे गया। घर की खुशी। अच्छा, अगर लाइक लाइक जुपिटर से फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, अगर लाइक इन जनरल भी किसी के फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है तो भी खराब है। अगर फोर्थ हाउस में राहु है या जुपिटर से फोर्थ हाउस में राहु है, तो एक तो वो घर में रहेगा ही नहीं, या तो वो घर से बिल्कुल डिफरेंट सेटल हो जाएगा, फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेट चला जाएगा। और अगर हम्म। पराशि में बात करूं, यहाँ राहु लिखा हुआ है, हाँ। तो इंसान घर में रहता ही नहीं है, अच्छा। छोड़ के चला जाता है, और अगर रहेगा तो ही और शी विल बी लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। अच्छा। ठीक है ना, ये एक रूल है लघु पराश्री का, कि अगर सेकंड में या ट्वेल्थ फोर्थ में नेगेटिव प्लैनेट्स हो, हम्म। सेकंड में या ट्वेल्थ में नेगेटिव प्लैनेट हो, तो इंसान एक बहुत ही बुरा जो है लाइफ जीता है, अगर वो अपने नेटिव प्लेस पे रहता है। ही हैज टू लिव अब्रॉड, ही हैज टू स्टे आउट ऑफ हिज मदर लैंड इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ आ गई? हाँ। चलो एक्सीलेंट। अब हम सिखाते हैं आपको मैच मेकिंग, बहुत जरूरी है। अब आपके पास चार्ट आएंगे कि भाई शादी होगी भी या नहीं होगी। हम्म। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं कि मैरिज, विल द मैरिज इज गोइंग टू हैपन और नॉट हैपन। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो सीन इन द चार्ट। ठीक है। अब फीमेल में, ये आप अपने भी राशि में चेक कर सकते हो, मिल जाएगा हम्म। अपने चार्ट में, अपने हस्बैंड के चार्ट में 99 केसेस में मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, नहीं मिलेगा तो नवमांश का एक सूत्र है वो लग जाएगा। लेकिन अगर दो जनों की शादी हो चुकी है, उनके ये मैच मेकिंग होगी ही होगी। हम्म। मतलब इट इज, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो जाए, चाहे वाइफ की तरफ से हो जाए। ठीक है। हम्म। अब देख, फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में हस्बैंड कौन है? मार्स है। हम्म। ठीक है ना, हमें देखना है कि मार्स बैठा कहाँ है। हम्म। ठीक है ना, किसी का मार्स बैठा है, सपोज मार्स, ये फीमेल चार्ट है, हम्म। ठीक है ना, यहाँ पे बैठा है, सिर्फ मार्स देखना है हमें, बिकॉज फीमेल चार्ट है, तो हम हस्बैंड के लिए क्या देखेंगे? मार्स देखेंगे, और कोई ना प्लेनेट हमें देखना है ना हमें टच करना है। ठीक है, मार्स सपोज हमें यहाँ 12 नंबर राशि में बैठा है। हम्म। ठीक है ना, तो हम ट्राइन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्राइन, नो सेवंथ हाउस, नो सेकंड, कुछ नहीं, बहुत सिंपल रूल है ये। ठीक है, ट्राइन क्या बनेगा? 4 8 12, हम्म। 4 8 12 बनेगा ना, 12वीं राशि में हाँ। बैठा है तो वो। हम्म। अब देखेंगे जो मेल चार्ट है, दिस इज अ मेल चार्ट, ये शादी के लिए किसी का चार्ट आया है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर जो मेल चार्ट है, ठीक है, उसमें जुपिटर खुद है मेल। हाँ। ठीक है ना, और फीमेल के चार्ट में मार्स उसका हस्बैंड है, तो ये हस्बैंड है ना, जुपिटर हस्बैंड है उसका। तो हाँ। जुपिटर आपको इसी ट्राइन में मिलेगा, 4 8 12 में, या तो 8 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 12 में हो सकता है, किसी में भी ये हो सकता है, किसी भी राशि में, हम्म। इन तीनों में से किसी भी राशि में हो सकता है। सपोज तीनों में से किसी राशि में नहीं मिला, ठीक है ना, एक सेकेंड, कहीं पे भी तीनों में राशि में नहीं मिला, क्या पता जुपिटर रेट्रो हो जाए। सपोज जुपिटर यहाँ लिखा है 3 नंबर,
2 नंबर राशि में लिखा है, कितने में जाएगा ये 4 में? ये रेट्रो हो गया। हम्म। 5 में है, सपोज करो 5 नंबर लियो में बैठा है। फिर 4 में चला जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे रेट्रो हो गया, हाँ, 4 में चला जाएगा, आंसर में। कैंसर में चला जाएगा यहाँ पे, तो बन गया वहां पे ट्राइन। हाँ। ठीक है। अब अगर सपोज करो किसी भी कंडीशन में ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, अब हम उठा लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि शादी नहीं होगी जी, हमें दोनों चीजें मैच करनी है, मेल चार्ट भी और फीमेल चार्ट भी। 2 चार्ट आए ना हमारे पास, मेल का और फीमेल का। ठीक है ना, अब हम इसको मेल चार्ट बना लेते हैं। ठीक है। हम्म। मेल चार्ट में डोमिनेंस किसका है? फीमेल का, सॉरी हम्म। वीनस का। हम्म। ठीक है ना, वीनस पत्नी है। ठीक है। और जो वीनस है मेल चार्ट में, वो फीमेल चार्ट में कौन है? फीमेल चार्ट में एक जुपिटर होगी ना, वो खुद जुपिटर होगी। होगा। हाँ। खुद होगी। अगर सपोज करो हम्म। मेल चार्ट में वीनस 1 नंबर राशि में लिखा है, ट्राइन क्या हाँ, बन गया? 159 बन गया। नहीं बन गई। ठीक है। जुपिटर यहीं लिखा होगा 159 में, कहीं ना कहीं 159 के साथ इसका कनेक्शन बनेगा। हाँ। 95% तो अपने चार्ट में ही लगा के देख लो, अभी के अभी मिल जाएगा यहाँ पे। या तो आपके हस्बैंड का आपसे मिल जाएगा या वाइफ का मिल जाएगा। और जिसका भी मिलेगा, अब देखना, अब यहाँ पे है, ये बताएगा नहीं कोई आपको, इतना ही लोग समझाएंगे, इससे आगे मैं बताती हूँ हम्म। क्यों मिल रहा है, वाई, रीजन होता है मिलने का कुछ। अगर हम्म। तो आपका चार्ट आपके हस्बैंड से मिल रहा है, हाँ। मतलब उसका वीनस आप बने हुए हो, हम्म। मतलब कहीं ना कहीं कोई डेट आप चुका रहे हो, हम्म। वाइसा वर्सा है। अगर अच्छा। उसका प्लेनेट, उसका आपका जो मेल है, उसके चार्ट से मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चुका रहे। हम्म। ठीक है ना, ये चीज हाँ। हो रही होती है। एंड सपोज करो 5% नहीं मिला, हम्म। सपोज करो 5% नहीं मिला, तो हमारे पास एक और रूल है, पराशरी का रूल है, बट फिर भी मैं सिखाऊंगी अभी यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू, बिकॉज हमें 100% ये चाहिए कि मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। ठीक है ना। देखो 7th लॉर्ड हम्म। और है, अभी 7th हाउस टू जुपिटर देखना है हमें, लॉर्ड नहीं देखना, हाउस टू देखो, डी या D1 चार्ट है हमारा। हम्म। ठीक है ना, हमें ये देखना है राशि कौन सी है सेवंथ हम्म। हाउस में जुपिटर के, जुपिटर यहाँ लिखा हुआ है, हम्म। यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ पे एक लगा लो, यहाँ पे 7 लिब्रा राशि आ गई सपोज। हम्म। ठीक है ना। अब डी एन नाइन में जाना है हमें। हम्म। D9 में जो ट्राइन है उस राशि का, 7 नंबर राशि का क्या बनेगा? D9 में सात। हाँ, D9 क्या बनेगा? 3 7 11। 3 7 11, 7 3 11। हाँ। ठीक है, तो 3 7 11। अब 3 7 11 में वो जो प्लेनेट है आपका जुपिटर जो है वो मिल जाएगा वहां पे। हम्म। समझ आ गई? हाँ। एक सेकंड दोबारा समझाती हूँ, अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो। ठीक है, एक सेकंड। हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू इज D9, सबसे पहले तो जुपिटर से जो D1 में ही हम खोलेंगे। दोबारा समझ लो अगर समझ नहीं आया है तो, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये। ठीक है। सबसे पहले हमें जुपिटर से राशि देखनी है, 7th हाउस में कौन सी है देखनी है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। राशि लॉर्ड देखना है, राशि का लॉर्ड कौन सा है, राशि भी देख सकते हैं लॉर्ड भी देख सकते हैं, दोनों मैच करेगा। हाँ। ठीक है ना। अब जैसे सपोज एग्जांपल से करते हैं, जैसे मेरा राशि लॉर्ड 7th हाउस फ्रॉम जुपिटर हो गया 5 नंबर, तो सन हो गया राशि लॉर्ड। एक सेकंड, ये रहा जुपिटर, हम्म। 7 नंबर यहाँ पे कौन बैठा है?
पांच लियो राशि है यहाँ पे। हाँ, लियो राशि। सन हो ठीक गया। है, सन हो गया। हम्म। ठीक है, अब हाँ। सन हो गया तो हमें क्या देखना है, D9 चार्ट में जाना है, ओपन योर DN9। ठीक है, और हाँ। फिर देखना है, ट्राइन बना लो उसका D9 में। हम्म। इसका क्या बनेगा, 159 बन जाएगा। हाँ। ठीक है, हम्म। हम्म। तो वहां पर आपको 159 में हम्म। जुपिटर मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है ना, जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो, वाइफ का देख रहे हो तो हस्बैंड का मिल जाएगा, जुपिटर मिल जाएगा। ठीक है हम्म। ना, वाइसा वर्सा। हम्म। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ। अब मैरिज कब होगी, व्हेन द मैरिज इज गोना हैपन। हम्म। सेम मैरिज का मैंने आपको बताया हुआ है कि मेल चार्ट में हम्म। ट्रांजिट देखेंगे, और प्रोग्रेशन भी अब आपको सिखा चुकी हूँ। आई एम हैप्पी दैट यू हैव लर्न प्रोग्रेशन आल्सो। हम्म। सैटर्न और जुपिटर का दोनों, यू आर वेल equipped विद द नॉलेज ऑफ बोथ हाँ। ट्रांजिट एंड हम्म। प्रोग्रेस। प्रोग्रेशन। हम्म। ठीक है ना, तो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट दोनों ही नॉलेज है आपके पास। हम्म। सो वो आप यूज कर सकते हो। प्रोग्रेशन भी देख लेना कि उस साल में मैरिज पॉसिबल है, मार्स एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द सेम टाइम आप देखोगे कि जुपिटर ने ट्रांजिट में मार्स को, अगर उसका चार्ट है, मेल का फीमेल का चार्ट है, तो मार्स एक्टिवेट किया है नहीं किया है। ठीक है ना, और हाँ। सैटर्न और जुपिटर दोनों का ट्रांजिट हम देखेंगे। आई टोल्ड यू इन द ट्रांजिट क्लास कि हम्म। ये मार्स है, हम्म। सैटर्न है, जुपिटर है, शादी हो जाएगी। हम्म। दोनों की कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ। ठीक है, सैटर्न भी थर्ड हाउस से, थर्ड एस्पेक्ट। एस्पेक्ट भी छोड़ दो, फिर भी हम ये देखते हैं ना कि थर्ड जो पार्ट है वो देता ही हाँ। देता है अपना इफेक्ट। हाँ। ठीक है ना, तो वहां पे हमने देख लिया, हम्म। रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, शादी कब होगी पता चल गया आपको। प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोगेशन ऑफ ट्रांजिट जुपिटर, अगर रेट्रो होके भी मिल रहा है, सपोज यहां से नहीं मिल रहा, ये रहा मार्स इज हेयर। हम्म। ठीक है ना, और यहाँ से नहीं मिल रहा, ना यहाँ से मिलेगा ना यहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम्म। लेकिन फॉर एक दो मंथ के लिए ना, हमेशा जुपिटर रेट्रो भी जाता है। और एक हम्म। बात बता दूं, जो शादियां होती है ना, बेसिकली बेसिकली 70-60% जो शादियां ना वो रेट्रो के टाइम पे हो जाती है। हम्म। क्योंकि जब रेट्रो होता है ना एक प्लेनेट, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। द हम्म। प्लेनेट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, तो वो जो हिट करता है ना उस पर्टिकुलर प्लेनेट को, तो वो अपना इवेंट करवा देता है। ठीक हम्म। है ना, तो जुपिटर यहाँ पे जब रेट्रो होगा फॉर एक दो मंथ के लिए, मार्स को देखेगा 7th हाउस से। हम्म। ठीक है, जुपिटर यहाँ है, एक दो मंथ के लिए वो रेट्रो हुआ। ठीक है, हम्म। यहाँ पर गया। ठीक है, सॉरी रेट्रो यहाँ पे जाएगा, जुपिटर यहाँ है, रेट्रो होगा यहाँ पे हम मार्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 7th एस्पेक्ट से मार्स को इफेक्ट कर देगा, और हमारी जो एक्टिवेशन है प्लेनेट की हो जाएगी, और इससे हमारा जो मैरिज है दैट इज गोना टेक प्लेस। हम्म। अंडरस्टूड। हम्म। ठीक है ना, अब एक और चीज मैंने बताना भूल गई। अगर जुपिटर के साथ मार्स है, देखो शादी का कारक, अगर सैटर्न कॉम्बिनेशन बना रहा है जुपिटर के साथ, हम्म। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मे फीमेल चार्ट है, ठीक है ना, हम्म। और कॉम्बिनेशन मार्स का बन रहा है सैटर्न के साथ ज्यादा, हम्म। ठीक है, जुपिटर का कम बन रहा है, तो शादी आफ्टर 30 होगी। अच्छा, डिले हो गया। ये लिए होगी बिकॉज सैटर्न के साथ बन रहा है ना। फैमिली के साथ। शादी होगी, प्रॉमिस इज देयर, बिकॉज चाहे जुपिटर से मिले चाहे सैटर्न से मिले, दोनों ही कारक है। हम्म। अगर जुपिटर से मिल रहा है तो शादी अर्ली हो गई, हम्म। बिफोर 30। हम्म। अंडरस्टूड। सैटर्न से मिला तो डिलेड फल देगा। हाँ, तो डिले, शादी होगी जरूर लेकिन डिलेड है। हम्म। अब कितनी डिलेड है ये देखेंगे कि जुपिटर से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा मार्स, ये जुपिटर से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा वीनस। हम्म। ठीक है, सिंपली डायरेक्ट सैटर्न के साथ बैठा है, सैटर्न से ज्यादा क्लोज है। समझ आ गया मैरिज आपको।
हाँ समझ में आ गया। बहुत इजी था। हाँ इजी। कोई हमने D9 नहीं उठाया, कुछ पराशरी का कोई रूल नहीं नहीं लगाया, कोई हाउस लॉर्ड पे नहीं गए, कुछ नहीं किया। हम्म। सिंपल मार्स को पकड़ा, वीनस को पकड़ा और प्रेडिक्शन दे दी। हम्म। ठीक है, ये भी पता चल गया हमें कि शादी होगी या नहीं होगी। हम्म। जो दोनों के चार्ट मेरे सामने है, शादी इसका कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं, इस जन्म में ये आया है कुछ डेट लेने या नहीं। ठीक है ना? यस। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका। ठीक है ना? हाँ जी। ये ट्रांजिट का ही रूल्स बता रखे हैं, वीनस है। ठीक है ना? 7th हाउस में देगा, 5 9 में देगा। ये मैं आपको ऑलरेडी आई हैव अंडरस्टूड, हैव मेड यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब कोई रिगार्डिंग आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो? नहीं, ये मैं कल रिवाइज करके ना फिर पूछूंगी आपसे। हाँ, फिर आप पूछना। हम्म। ठीक है ना? हाँ। चलिए, मैं ये एक मैं बार आपको, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन और ये तीनों चीज रिवाइज करके फिर पूछूंगी। हाँ आप पूछ लेना, रिवीजन की क्लास ले लेंगे हम्म। बिफोर फर्दर हम्म। गेटिंग ऑन टू द अदर क्लास। या एक सेकेंड।